देखिए हमारे गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज, बड़ौदा गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज, पानी की निकासी की व्यवस्था और फसलों के रेट स्वामीनाथन का वो देंगे, यानी कि नौकरियां देंगे। पता नहीं कितने वादे किए थे। प्रोजेक्ट IMT, बिल्कुल IMT पता नहीं है। बड़ौदा में हमारे गांव में आसपास में पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए गए थे। ऐसा दिखाया गया था यहाँ सिलेंडर भी बांटे गए, दाल भी बांटी गई, चीनी भी बांटी गई, रुपये भी बांटे गए, सब कुछ बांटा गया। ऐसा कर दिया कि बस हमारी वोट दे दो, तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे। लेकिन जब वो हार गया, उसके बावजूद यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। बार बार हमारे जो बालू MLA बना था बाई इलेक्शन में, उसने विधानसभा में प्रश्न भी उठाए हैं मुख्यमंत्री के सामने कि मुख्यमंत्री महोदय जी आपने ये वादा किया था, अब पूरा कीजिए। अब वो पता नहीं क्या चक्कर है, उसकी वो कान तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आदमपुर के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये बड़ी झूठी सरकार है, बड़े झूठे वादे किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखो कितने ये समझने की बात है। आदमपुर के लोगों को से मैं अपील करना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई समाज के युवाओं को गुमराह करने के लिए ये बोला कि अगर कोई बिश्नोई समाज का लोग विदेश में जाना चाहेगा तो भव्य बिश्नोई अपने खर्चे से पहुंचाएगा। क्या उसमें जाट है, कुम्हार है, नाई है, कुम्हार धोबी है, क्या ये और जातियों के लोगों का MLA नहीं बनेगा? यहाँ भी देखो जाति पातियां कितना जहर घोल रहे हैं। ये सिर्फ बिश्नोई की वोटों से बन जाएगा? कितना बड़ा इन लोगों का ये बड़े समझने वाली बात है। अच्छा मैं बात करूंगा कि भाई बिश्नोई जी, क्या आपने भी कोई प्रोग्राम देखे होंगे, वीडियो देखी होंगी, बड़ी बड़ी नोटों की माला उनको पहनाई जा रही है। अभी इससे पहले पैसे कलेक्ट करने चालू हो गए वहाँ। बिल्कुल, इन लोगों को तो पैसे से प्रेम है, इन लोगों को और किसी चीज। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई आदमपुर उपचुनाव है, उसके ऊपर भी आएंगे, एक बार बातचीत करेंगे। किसानों की मेन समस्या है। बड़ौदा हल्के में इस वक्त मौजूद है सत्यवान प्रधान, आपने देख लिए होंगे भाई किसान नेता। इनसे बातचीत करेंगे किसानों की क्या कुछ समस्या है। उसके बाद कुछ सवाल होंगे जो आदमपुर उपचुनाव के बारे में भी पूछेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा 2 साल पहले, करीबन 2 साल पहले यहाँ उपचुनाव हुआ था और कांग्रेस के विधायक यहाँ से बने थे भाई। खैर वो बातें भी करेंगे। सबसे पहले किसानों की जो समस्या है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। और आप सभी आपके दर्शकों को राम राम हमारी तरफ से। भाई प्रधान जी, किसानों की मैं बातचीत करूंगा। आज भी किसान इतने ही दुखी हैं, कहीं फसल का भाव हो, जल भराव हो। भाई किसान बहुत दुखी है। और सरकार पहले अगर किसान की फसल खराब हो जाती थी तो स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दे देती थी, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया है। ना बीमा है धान का, बीमा कंपनी भी भाग गई है कि पानी से अगर धान की फसल खराब होगी तो कोई मुआवजा नहीं है, वो बाहर कर दिया है। प्राकृतिक आपदा से सरकार दे देती थी कभी कभी थोड़ा बहुत, वो भी कर दिया है। अब सरकार ने एक सस्ता छोड़ा कि क्षतिपूर्ति का एक पोर्टल खोल दिया, उस पर नाम दर्ज करवाओ। क्षतिपूर्ति में मेरी 2 एकड़ 10 एकड़ की फसल खराब है, कितने % खराब है, कि वो आपका मुआयना करने आएगा, पटवारी आएगा। स्पेशल गिरदावरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सजा छोड़ के किसानों को बर्बाद कर दिया और परमात्मा के हवाले कर दिया। मंडी में जाते हैं तो 20% चावल पे निर्यात लगा दिया सरकार ने, यानी कि जो 20% चावल पे निर्यात लगाया और सीधा किसानों पे लगा है 20%। अगर दुगनी मार होगी, मतलब किसान, यानी कि किसान की तो दुगनी मार होगी। ना इसकी कोई सरकार सुनने वाली है, ना और कोई सुनने वाला है। आज जितना दुखी किसान है, इस देश का अन्नदाता, इस देश का पेट भरने वाला किसान जितना दुखी है, इतना कोई वर्ग नहीं है। इस देश का कमेरे वर्ग 2 ही हैं, किसान और मजदूर। मजदूरों को मजदूरी नहीं है, जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी मजदूरी नहीं है। यानी कि फैक्ट्री में 6000, 7000, 8000 में मजदूरों को मजदूरी नहीं है, किसान को उसकी फसल का रेट नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। किसान और मजदूर अपनी एक कीमती वोट देके अपनी सरकार बनाते हैं, और वही सरकार बनने के बावजूद वही इन किसान और मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अच्छा मैं बातचीत करूंगा उपचुनाव की। अब यहाँ भी उपचुनाव था, विरोध किया आपने, खूब विरोध किया और बीजेपी पार्टी का नुकसान हुआ। बात आ गई आदमपुर उपचुनाव की, वहाँ भी यही है। और आपने तो ऐलान कर दिया किसानों ने कि भाई हम खुल के बीजेपी का विरोध करेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया है? भाई मैं तो आदमपुर के अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ भी उपचुनाव देखा था हमने, यहाँ भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे, यहाँ भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले गए थे, पता नहीं क्या क्या
वायदे किए गए थे बड़ौदा हल्के में, वो वायदे हैं खोखले। इस सरकार के झूठे बहकावे में ना आ जाना। आदमपुर के लोगों से मेरी अपील है, वहाँ के किसानों से, वहाँ के मजदूरों से, ये चुनाव में 10 दिन 5 दिन का जो चुनाव रह रहा, 3 तारीख तक बड़े बड़े वायदे करेंगे, ऐसा सपना दिखाएंगे, ये पेरिस बना देंगे आदमपुर को, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं होगा। हम भुक्तभोगी हैं, पता नहीं यहाँ कितने वायदे किए गए थे। ये खुद भुगतभोगी हैं भाई बड़ौदा वाले, जिनको सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे। एक बार 2-4 वायदे बता दो प्रधान जी, क्या किए थे? देखिए, हमारे गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज, बड़ौदा गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज, पानी की निकासी की व्यवस्था और फसलों के रेट स्वामीनाथन का वो देंगे, यानी कि नौकरियां देंगे, पता नहीं कितने वायदे किए थे। प्रोजेक्ट IMT, बिल्कुल IMT, पता नहीं है बड़ौदा में, हमारे गांव में आसपास में पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए गए थे। ऐसा दिखाया गया था, यहाँ सिलेंडर भी बांटे गए, दाल भी बांटी गई, चीनी भी बांटी गई, रुपये भी बांटे गए, सब कुछ बांटा गया। ऐसा कर दिया कि बस हमारी वोट दे दो, तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे। लेकिन जब वो हार गया, उसके बावजूद यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। बार बार हमारे जो बालू MLA बना था बाई इलेक्शन में, उसने विधानसभा में प्रश्न भी उठाए हैं मुख्यमंत्री के सामने कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने ये वादा किया था, अब पूरा कीजिए। अब वो पता नहीं क्या चक्कर है, उसकी वो कान तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आदमपुर के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये बड़ी झूठी सरकार है, बड़े झूठे वादे किए जाएंगे, इनके बहकावे में ना आना। जब तक आप इन लोगों को सबक नहीं सिखाओगे इस बाई इलेक्शन के चुनाव में, तब तक ये बाज आने वाले नहीं हैं। अगर आदमपुर के लोगों ने सबक सिखा दिया तो शायद इन किसान और मजदूरों की कोई आवाज़ सुन सकता है। और हमारा ये भी आह्वान है भाई, आंदोलन में बड़े बड़े वायदे किए गए थे सरकार के द्वारा, मुकदमे वापस होंगे, आपकी MSP की मांग मान ली जाएगी, फला मांग ली, सारी की सारी मांगों में सहमति बनी थी, लेकिन एक भी मांग सरकार ने नहीं मानी है। सबसे बड़ी वादा खिलाफी करने वाली दुनिया की झूठी पार्टी ये है, तो इससे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और इन्होंने तो ये कहा था कि भाई हमारा कैंडिडेट जीते या ना जीते बड़ौदा से, पर जो वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे, चाहे जनता यूनिवर्सिटी हो उसको बनाएंगे। IMT की बात करिए और तो आपने बताई दिए हैं, कुछ तो पूरा हुआ होगा थोड़ा बहुत तो। या एक भी वायदा ये बता दे जो सरकार ने वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा किया हो? एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ऐसा दिखा दिया गया था कि यहाँ तो पेरिस बन जाएगी, बड़ौदा हल्के की तो किस्मत चमक जाएगी। लोगों ने बहकावे मान के बहुत भारी वोट भी दिया, नहीं तो यहाँ बड़ौदा में जमानत जब्त होती बीजेपी की। लेकिन लोगों को ऐसा बहकाया गया कि बस इस इलेक्शन में हमें जिता दो, तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे, आगे भविष्य में यहाँ के किसानों की, मजदूरों की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सारे लीडरों ने, सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री तक ने ऐसी झूठ बोला गया, बस पता नहीं। मैं अब एक बार फिर आदमपुर के लोगों से अपील करना चाहूंगा, इनकी बातों में आने की जरूरत। कुलदीप बिश्नोई के बारे में क्या कहोगे? कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा है कि भाई 500 करोड़ के प्रोजेक्ट तो मैं तैयार करवाने लग रहा हूँ, काम होगा बस ये आदमपुर में दागत। यहाँ भी बड़ौदा हल्का में भी 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए थे, ठीक है, ऐसे ही 500 करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ है। ये तो बड़ा फिर भी ये झूठ बोलते शर्माते नहीं है लोग। मतलब यही खून के आंसू रुलाएंगे फिर? बिल्कुल, उससे भी ज्यादा ये खुंदक भी निकालते हैं। खुंदक कैसे कह रहे हो आप? कैसे निकाल रहे हैं? खुंदक कैसे निकालते हैं? अगर आदमपुर के लोगों से तूने वोट नहीं दी, इस तरह खुंदक भी निकालते हैं स्पेशली। और इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूँ, इनको सबक सिखा दिए ताकि ये लाइन पे आ जाए। अच्छा, जातिवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है वहाँ? बिल्कुल, वहाँ क्या पूरे देश में इनकी राजनीति यही है, कहीं धर्म पे के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं आदिवासी के नाम पे, यानी कि जो फैक्टर इनको ये लगता है कि तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, देश के लिए चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाओ, कोई परवाह नहीं इन लोगों को देश की। इनको तो अपनी सीट बनी रहे, वो सोच के जो भी ये कर सकते हैं नुकसान इस देश का वो करते हैं। अभी ये थप्पा लगा देंगे कि आप तो कांग्रेसी हो। ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम तो किसान यूनियन के लोग हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाते थे इन किसान और मजदूरों की, तब ये लोग हमारे को बहुत अच्छा मानते थे, ये कहते थे बिल्कुल ये सही है। आज जब इन लोगों की सरकार आ गई तो आज हमारे को कांग्रेस ही बताते हैं, उस समय पर हमारे को इन लोगों को बताया करते। इनकी यही थ्योरी है, हम किसी के नहीं है, हम तो किसानों और मजदूरों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने वाले लोग हैं। अगर किसान और मजदूरों के साथ कहीं भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी
जान भी चली जाए, इस बात की हमें कोई परवाह नहीं है। हम तो किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई वो मतलब नहीं है। एक बात और कह रहे थे आप कि वो बिश्नोई वाली मतलब विदेश में जो लड़के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखो कितने ये समझने की बात है। आदमपुर के लोगों को से मैं अपील करना चाहूँगा, कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई समाज के युवाओं को गुमराह करने के लिए ये बोला कि अगर कोई बिश्नोई समाज का लोग विदेश में जाना चाहेगा तो भव्य बिश्नोई अपने खर्चे से पहुंचाएगा। क्या उसमें जाट हैं, कुम्हार हैं, नाई है, कुम्हार धोबी है, क्या ये और जातियों के लोगों का एमएलए नहीं बनेगा? यहाँ भी देखो जाति पातियाँ कितना जहर घोल रहे हैं। ये सिर्फ और क्या सिर्फ बिश्नोई की वोटों से बन जाएगा? कितना बड़ा इन लोगों का ये बड़े समझने वाली बात है। अच्छा, मैं बात करूंगा कि भाई बिश्नोई जी, क्या आपने भी कोई प्रोग्राम देखे होंगे, वीडियो देखी होंगी, बड़ी बड़ी नोटों की माला उनको पहनाई जा रही है। अभी इससे पहले पैसे कलेक्ट करने चालू हो गए वहाँ। बिल्कुल, इन लोगों को तो पैसे से प्रेम है, इन लोगों को और किसी चीज़ से प्रेम नहीं है। 10-12 साल मुख्यमंत्री भजनलाल रह गया, ये उप मुख्यमंत्री रह गया, ये मंत्री भी रह लिया, ये सांसद भी रह लिया। इन लोगों के पास अनाप शनाप अवैध हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति है, फिर इन लोगों का भरने वाला नहीं है। यहाँ तो अगर इन अकेले भजनलाल परिवार के पास इतनी संपत्ति है, अगर वो हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूरों में बांट दी जाए तो कोई किसी भी किसान मजदूर पे कोई कर्जा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इन लोगों की इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से। इस जनता का खून चूस लिया इन लोगों ने। मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि इनसे छुटकारा पाइए। तो फिर वोट किसको डाले जनता? जनता जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट है, चाहे वो कोई भी है, जो भी बीजेपी को हराए उसी को वोट देना है। मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि अपनी वोटों का बंटवारा नहीं करना है, सीधम सीधा टक्कर हो जानी चाहिए। जो बीजेपी को हराता है सारे के सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, वहां वोट देना चाहिए। अभी बंटने का समय नहीं है। ठीक बात है। तो भाई ये बड़ौदा उपचुनाव की भी बातें बताई प्रधान जी ने। बाकी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दूसरी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जो बैठे हैं स्थानीय, उनसे बातचीत करेंगे कितनी सच्चाई है जो बीजेपी ने मतलब जुमले दिए थे, क्या कुछ कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक जय जवान जय किसान, जय हिंद।